नमस्कार दोस्तों, वासु स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे क्वेश्चंस को। जैसे हमारे पास फर्स्ट है, जैसे कोई भी इंटरेस्ट पूछ लेता है क्वेश्चन में 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए हमने रेशो याद रखनी है 2:1, और 3 साल के लिए हमने रेशो, जब 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हम करेंगे 3:3:1, और जब 4 साल के लिए निकालेंगे तो 4:6:1 रेशो हो गई। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास। सिर्फ जो हमें पता होना चाहिए कि 2 साल के लिए 2:1, 3 ईयर्स के लिए 3:3:1, और 4 ईयर्स के लिए 4:6:1। उसके बाद है, कई बार आपका जो ब्याज है वो 6 महीने बाद लगता है, हाफ ईयरली, मतलब साल में 2 बार लग रहा है। जितनी बार ब्याज लगेगा उसको क्या करना है, रेट को हमने उतने से डिवाइड करना है। हाफ ईयरली मीन्स साल में 2 बार ब्याज लग रहा है, तो रेट को 2 से डिवाइड करेंगे और जितना टाइम दिया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास त्रैमासिक, क्वार्टरली, मीन्स 3 महीने के बाद ब्याज लग रहा है। 3 महीने के बाद ब्याज लग रहा है मीन्स साल में 4 बार। तो जो भी रेट दी होगी उसको हमने 4 से डिवाइड करना, और जो टाइम दिया होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना। इतना आपने याद रखना, बाकी आगे करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास 1,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 1,000 रुपये पर, यहाँ देखिए सबसे पहले हमें दिया 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए क्या याद रखना हमने, 2:1, ये लिख लिया। अब उसके बाद उसने बोला 1,000 का 5%, तो 1,000 का 5%, 5/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 10 × 5 यहाँ लिख लेना साथ में 50। अब जो 50 आया उसका फिर से निकालेंगे, कितना, 5%, ठीक है। 50 दूना 100, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 2.5। अब इनको मल्टीप्लाई कर देनी, ये कितना हो गया 100, और यहाँ पे कितना आ गया, 1 से करेंगे तो 2.5, इनको प्लस करके कितना आया 102.5। ये जो है हमारा ब्याज लगेगा 2 साल के लिए। अगर वो पैसे देता है तो वो कितना वापस लेगा, 1,000 में ये टर्म प्लस कर लेंगे। ब्याज आपका आ गया 102 रुपये और 50 पैसे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, 25,000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब 3 वर्ष के लिए देखो ऊपर क्या है, 3:3:1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3:3:1, तो 25,000 रुपये पे 12%, तो 25,000 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 0 0, 12 पंजे 60, 6 बच गए, 12 दूना 24 और 6 30, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सबसे पहले 3,000। अब 3,000 जो आया उसका फिर से कितना निकालना हमने, 12%, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज बढ़ता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 0 0, 12 3 36, ये हो गया 360। अब जो 360 है इसका फिर से 12% निकाल लो, 1 जीरो से 0 कैंसिल, 2 के 12, 2 पंजे 10, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड कर दो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब 7.2 मल्टीप्लाई 6, 6 दूनी 12, बच गया 6 सत्ते 42 और 1 43, ठीक है। 1 के बाद पॉइंट है तो ये आ गया हमारे पास 43.2, ठीक है। अब सेम वैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3×9,000, और यहाँ पे 36 कितने होते हैं, 108, जीरो मल्टीप्लाई कर ली, मतलब 3 को 360 से, और इसके साथ करेंगे तो 43.2। अब इनको प्लस कर दो, 2 3 8 4 12, 1 9 और 1
10। ठीक है, तो पॉइंट की जगह पॉइंट 10,123 रुपये इस पे क्या आ गया, उसका ब्याज आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, आनंद ने निशा से 15,000 रुपये 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। इस ऋण को चुकता करने के लिए आनंद को 2 वर्ष बाद कितना धन देना होगा। सेम ही है, ये भी सिंपल ही है। 2 वर्ष के लिए कौन सी ट्रिक लगती है, 2:1। अब हमने क्या करना है, 15,000 का 12%, 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 12 0 0, 12 पंजे 60, 6 बच गए, 12 कम 12 और 6 18, तो ये आ गया हमारे पास 1800। अब हमारे पास बाकी क्या, 1800 को फिर से 12% निकाल लेंगे, तो 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 8 96, 9 बच गए। ठीक है, 12 कम 12 और 9 21, 216। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 दूना 3600 और इधर 216 एकम 216। बिल्कुल सिंपल है, अगर समझ लो तो, ना आए तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। 16। ठीक है, अब उसने बोला था आनंद ने निशा से 15,000 रुपये 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। इस ऋण को चुकता करने के लिए आनंद को 2 वर्ष बाद कितना धन देना होगा। अब उसने ब्याज नहीं पूछा, उसने बोला कुल कितना धन देना होगा। जो हमारे पास ये आया ब्याज, ब्याज और 15,000 उसने उसके वापस करने, जो इनको प्लस कर लो। ठीक है, अब ये आ गया 6 1 8 8 1, 18,816 रुपये उसने वापस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समीर ने 15,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार दिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो। प्रति छमाही, छमाही का मतलब क्या, हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली होता है तो रेट को क्या करते हैं हम, मीन साल में 2 बार ब्याज लग रहा है, रेट को 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 साल है, रेट कितनी है हमारे पास 10% है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5%। और वैसे टाइम हमारे पास 1 ईयर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 ईयर। तो हमारे पास ट्रिक कौन सी लगेगी, 2 ईयर वाली, 2:1। अब 15,000 रुपये का अभी हमने कौन सी रेट लेनी है, जो 5% निकली है। 15,000 का 5%, तो 100 से डिवाइड किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 पंजे 75 और 750, इनको गुणा कर लेंगे। अब 750 का फिर से निकालेंगे 5%, 1 जीरो से जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, तो यहाँ पे आ गया 37.5। अब इसको मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी 14 और 1500, और इधर आ गया हमारे पास 37.5। ठीक है, तो 7351.50, ये हमारा क्या आ गया इसका ब्याज। तो वर्ष के अंत में कितना धन मिलेगा, तो धन कितना मिलेगा, इसमें प्लस कितने करेंगे 15,000, क्योंकि जब उसने अमाउंट पूछ लिया तो हमने टोटल निकालना, और जब ब्याज पूछा तो सिर्फ हमारा कितना 1537 रुपये 50 पैसे। 0,5,7,3,5,6,1, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही देय हो। तिमाही का मतलब क्या, त्रैमासिक, 3 महीने के बाद ब्याज लग रहा है। तो जो 3 महीने के बाद ब्याज लग रहा है, साल में कितनी बार लग रहा है 4 बार, तो रेट को 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको। तो रेट कितनी है हमारे पास 8% है, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा 2%। अब महीने कितने हैं 9, तो 9 गुना 4 कितने हो गए 36 महीने। 36 महीने मतलब कितने साल, 12 से डिवाइड कर देंगे तो 3 साल। तो 3 साल के लिए ट्रिक कौन सी है हमारे पास 331। अब हमने क्या करना है 1,25,000
फिर 2% निकालना सबसे पहले। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 0 0, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। तो ये आ गया हमारे पास 2500 रुपये। फिर 2500 का फिर से निकालेंगे 2%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 25 दूना 50। ठीक है, अब जो 50 आया उसका फिर से निकालेंगे 2%। 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 1 रुपया। ठीक है, 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। ये मल्टीप्लाई करके कितना हो गया? 25 75, 2 जीरो, 5 15, 150 और 1 एकम 1। तो ये हो गया हमारे पास 1 5 6 7। ये हमारा निकल गया ब्याज। जबकि ब्याज तिमाही देय हो तो उसने क्या पूछा हुआ है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर ब्याज पूछा हुआ तो सिर्फ यही हमारा आंसर है, ये ब्याज आ गया। अगर वो पूछता कि टोटल कितने पैसे, ठीक है, वापस करने होंगे इतने टाइम में, तब हमने 1,25,020 में प्लस कर देना था। एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख लीजिए कि जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जब 2 साल के लिए निकालेंगे तो हमने रेशो याद रखनी है 2:1, और जब 3 साल के लिए निकालना है तो 3:3:1, और जब 4 साल के लिए तो 4:6:4:1। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। सेम ही कॉन्सेप्ट आपका लॉन्ग मेथड के लिए भी लगेगा, तो उसमें भी आपको सिंपल फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अगर थोड़ा टाइम बचाना है, आपने कैलकुलेशन ठीक है आपकी, तो आप इस मेथड से क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।